जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट नवंबर 2022। कर्क लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है, जल तत्व लगन है। चर लगन होने के परिणाम स्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं गतिशीलता पाई जाती है उनमें, और वे घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन भी होते हैं। साथ ही अपने व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, अपने आप को बदलने में काफ़ी सक्षम होते हैं। साथ ही जल तत्व लगन होने के कारण इमोशंस जो होते हैं काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। भावनात्मक रूप से वे व्यक्ति जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। मतलब लविंग एंड केयरिंग नेचर भी व्यक्ति का पाया जाता है, और बेसिकली केयर डिमांडिंग पर्सन होते हैं। मतलब व्यक्ति मातृत्व वाला जो गुण होता है व्यक्ति में काफ़ी अधिक पाया जाता है। स्वयं भी दूसरे की केयर करता है और चाहता है कि कोई भी उनकी भी केयर करे। तो इस तरीके का गुण इन व्यक्तियों में पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं 23 अक्टूबर से जैसे कि शनि का जो शनि वक्री चल रहे थे, तो शनि अब मार्गी हो गए हैं। तो मेन जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत, तो शनि का मार्गी होने से विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक बात तो यह है कि शनि ने यहाँ पर मकर राशि में शश राजयोग का निर्माण किया है, जो कि आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, व्यापार के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो पहले आपके शनि के वक्री होने के प्रभाव के कारण जो दाम्पत्य जीवन में समस्या थी, या फिर ये कह सकते हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि शनि वक्री होने से वो एक घत पहले का प्रभाव जब देते तो वो जीवन साथी इसके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दे रहे थे, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में भी, जीवन साथी से संबंधित स्वास्थ्य में भी परेशानी वहाँ पर बन रही थी। तो ये समस्या आपको देखने को मिल रही थी। तो उन सब में यहाँ इस माह के अंतर्गत आपको राहत देखने को मिलेगी। साथ ही ये शनि आपको कोई बड़ा पद भी दिला सकते हैं, अर्थात पद प्राप्ति भी आपको मिल सकती, मतलब कोई वैसा बड़ा पद भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये राजयोग स्थिति के अंतर्गत ये आपको दिलाने में सक्षम रहेंगे। शश राजयोग का निर्माण रहेगा, आपकी पावर भी बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, देखिए नवम भाव पर जब तीसरी की दृष्टि आती है तो वो संघर्ष लेकर आती है, परंतु यहाँ पर गुरु भी हैं, स्वयं भाग्य का स्वामी भाग्य भाव पर है, तो ये भाग्य में वृद्धि करने वाली भी रहेगी। थोड़ा सा शनि के दृष्टि के कारण यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, उससे के साथ ही आपको भाग्य में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर गुरु स्वराशि के कारण आपके लिए अगर आप हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय भी चल रहा है आपके लिए। आप बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित भी कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से आपको आपकी एजुकेशन हो सकती है, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर संभव बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही पिता को लेकर थोड़ा संघर्ष हो सकता है शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि लगन पर, देखिए शनि की सीधी दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण वक्री होने से थोड़ा ज़्यादा प्रभाव उसका देखने को मिल रहा था। और एक बात और थी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनि वक्री अवस्था में थे तो अब मार्गी होने से अब आपको आराम मिल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि शनि की लगन पर जब दृष्टि रहती है तो व्यक्ति को थकावट बहुत महसूस हो जाती है। व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो जल्दी थक जाता है, क्योंकि शनि बहुत काम करा रहे हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अपने काम में परफेक्शन के साथ लगे रहना पसंद करता है। ये स्थिति आपके साथ चल रही थी, लेकिन थकावट काफ़ी अधिक महसूस आप कर रहे थे। मानसिक रूप से भी तनाव, या फिर कहीं ना कहीं कितना तनाव की स्थिति में आप थे, और शारीरिक रूप से भी आपको थोड़ी परेशानी शनि के वक्री होने के कारण बन रही थी। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। एक बात यह है कि चतुर्थ भाव पर 16 नवंबर तक काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। शुभ प्रभाव भी है, पाप प्रभाव भी है। सूर्य नीच अवस्था के अंतर्गत है, राहु केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, जो कि यहाँ पर सूर्य क्रूर ग्रह हो गए हैं। शनि राहु केतु ये पापे ग्रह के श्रेणी में आते हैं, इनका प्रभाव। और चतुर्थेय शुक्र, अच्छी स्थिति यही है कि चतुर्थेय शुक्र स्वराशि रहेंगे 11 नवंबर तक, तो कह सकते हैं वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि के कारण विशेष जिम्मेदारी आपकी आती है अपनी माता को लेकर। भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित विशेष कर्म आप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी स्थिति इस समय के अंतर्गत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु जो कि भाग्य के स्वामी हैं, षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं आपके,
ये आपके नवम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। स्थिति अच्छी है, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में है, तो ये आपको भाग्य का साथ आपको दिलाएगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा, आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर कहेंगे। पिता से भी फायदा आपको मिल सकता है, वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और हायर एजुकेशन से संबंधित जो बताया है वहाँ पर भी फायदा ही आपको देने वाला है। साथ ही गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि लगन पर है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं गुरु आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके का। और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नवम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये ज्ञान आपको धर्म का दे सकते हैं, धार्मिक ज्ञान दे सकते हैं, कोई विशेष धार्मिक ज्ञान दे सकते हैं। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन से रिलेटेड आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको वहां पर कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन मिल सकते हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल सकते हैं जहां से आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। और नहीं तो यहाँ पर एक बात है कि अगर भौतिक विद्या में तो हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो अब आप पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करने के लिए आप तैयार हो, तो ये समय उसके लिए भी अच्छा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि यहाँ पर कह सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति रहेगी। खासकर जब तक सूर्य तुला राशि में केतु के साथ है, थोड़ा सा यहाँ पर मान सम्मान के लिए थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस, क्योंकि आपके कर्मों को, कर्म भाव के स्वामी 12वें में चले गए और सूर्य कर्म स्थान को देख रहे हैं, नीचे अवस्था के अंतर्गत है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो 16 नवंबर तक ये स्थिति है। इसके बाद वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि गुरु की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी चल रही है, जो आपको सब तरीके से, मतलब आपको जो सलाह दी गई है, आपको जो ज्ञान मिल रहा है, हर प्रकार से आपकी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और प्रतिष्ठा जो बढ़ेगी वो कह सकते हैं कि जिस समय के अंतर्गत सूर्य वृश्चिक राशि में नवम भाव में आएंगे, तो इस समय में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये अच्छी खासी बढ़ती हुई, सामाजिक तौर पर आपका नाम बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ यहां पर गुरु की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। देखिए तृतीय भाव में आपके हाथ आते हैं, भुजाएं आती हैं, और लेखन संबंधित कार्य जो आते हैं वो सब आते हैं। और देखिए गुरु का जब प्रभाव तृतीय भाव पर है, तो आप हो सकते हैं लेखन संबंधित कार्यों से आपको फायदा हो जाए, आप लेखन संबंधित कार्य में हो सकते हैं। आप एडवर्टाइज, सोशल मीडिया भी इसी में आता है, तो सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क, इन सब में आप काम कर सकते हैं, वहां से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही गुरु की दृष्टि के कारण यहां पर संघर्ष कम हो जाएगा। यहां पर गुरु की दृष्टि के कारण जो आप पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस संघर्ष के अंतर्गत भी ये कमी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अब शनि का जो वक्री प्रभाव था वो भी खत्म हो रहा है। तो ये भी एक स्थिति यहां पर अच्छी कह सकते हैं, ये प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है, लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वहां से आपको भाग्य वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ये स्थिति भी यहां पर कही जाएगी। इसी के साथ गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, मतलब यहां पर ये रहेगा कि अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध चाहते हैं, प्रेमी अथवा प्रेमिका से सुख चाहते हैं, वो स्थिति आपको मिल सकती है। और खासकर जब शुक्र और मंगल का एक्सचेंज होगा, परिवर्तन, मतलब आपके पंचमेश और आयेश में एक्सचेंज होगा, तो ये समय, क्योंकि राहु दशम में रहेंगे, दशम का मालिक, राहु का जो डिस्पोज्ड है अर्थात दशमेश, मंगल आय भाव में रहेंगे। अर्थात एक खास समय आपको बताते हैं कि जिस समय में शुक्र और मंगल का एक्सचेंज, मंगल 13 नवंबर से वृषभ में चले जाएंगे और 11 नवंबर से, मतलब शुक्र 11 नवंबर से वृश्चिक में चले जाएंगे। मतलब कह सकते हैं 13 नवंबर के बाद शुक्र और मंगल में एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर के बाद शुक्र जो कि आय का स्वामी है वो पंचम में वृश्चिक राशि में आ जाएगा, और जो 13 नवंबर से वृषभ राशि में मंगल आ जाएंगे, अर्थात जो कि पंचमेश बनकर आय भाव में बैठ जाएंगे। तो ये एक आपस में जो गोचर यहाँ पर बन रहा है, परिवर्तन राजयोग बन रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु दशम में अच्छे होते हैं, लेकिन डिस्पोजर अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो आय भाव में, एकादश भाव में, 11वें भाव में मंगल सही रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। मतलब ये आपको एक अचानक धन लाभ आपको दिला सकते हैं, सडन तरीके से आपको कोई बड़ा गेन आपको हो सकता है, बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये लाभ आपको आपके ज्ञान से, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपनी इंटेलिजेंसी से, या फिर आपके प्रथम संतान से, या संतान से भी हो सकता है। वो तो देखिए आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है वहां पर, लेकिन यहाँ संतान से, साथ ही आपके प्रेम संबंध या शेयर मार्केट वगैरह से, इत्यादि से
आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं और ये लाभ आप जो अर्जित करेंगे वो 13 नवंबर 2022 के बाद आप अर्जित करेंगे, जैसा कि हमने बताया। और 13 नवंबर से देखिए 5 दिसंबर तक यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सचेंज आपस में बनेगा, तो बहुत ही अच्छा समय है, काफी लंबा समय आपको मिल रहा है, तो अवश्य आपको कोई बड़ा धन आपको मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि अगर आप नौकरी प्राप्त करना है, हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। खासकर अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको आपकी शिक्षा, जो पढ़ाई, जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई करी है वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अलग क्षेत्र से, हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई करी है उसी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है। ऐसी स्थिति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। निसंतान व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। गुरु की दृष्टि है, अभी चल रही है, तो अभी आप देख सकते हैं वो जन्म कुंडली पर निर्भर करता है आपकी दशांत दशा क्या चल रही है। अब जो ये लोग सोच रहे होंगे कि अकस्मात धन लाभ जो अचानक गया बड़ा धन लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आपकी दशा अंतदशा अच्छी, कुंडली में धनयोग राजयोग अच्छे होने चाहिए, तभी आपको ये प्राप्त होगा। अन्यथा ये सिर्फ एक थोड़ा बहुत आपको कुछ कहीं से पहले कुछ कम प्राप्त करे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतनी ही स्थिति बनकर रह जाएगी। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जानिए। तो सूर्य 16 नवंबर तक चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, राहु केतु के प्रभाव में है, साथ ही बुध और शुक्र का भी प्रभाव उनके साथ है। सूर्य यहाँ पर आपके संचित धन के स्वामी है, जो आपकी सेविंग है। अब यहां पर ये सूर्य नीच के हो गए, राहु केतु के प्रभाव में हो गए, और साथ ही वेश बुध के साथ भी हैं। देखो आपकी सेविंग पर इस समय खतरा है। 16 नवंबर तक आपको अपनी संचित धन का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 13 नवंबर के बाद से आपको फायदा भी हो रहा है, लेकिन जो सेविंग्स है वो 16 नवंबर तक जो संचित करके आपने धन रखा हुआ है वहां आपकी परेशानी है। हो सकता है कि वो धन आपका खर्च कहां हो रहा है, चतुर्थ भाव, भूमि भवन वाहन सुखों पर, लग्जरी पर, या फिर यहां पर माता पर आपका धन खर्चा हो सकता है। ऐसी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपनी छाती वाले एरिया से जो भाग हैं यहाँ से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको संभल कर चलना है। आपका हृदय स्थान हो गया, फेफड़े हो गए, इधर भाग पर भी आपको परेशानी बन सकती है, तो विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता यहाँ पर भी रहेगी। इसी के साथ देखिए ये द्वितीय भाव से आपकी फैमिली भी है, आपकी वाणी भी है, तो वाणी पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वाणी पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर ये भी कहेंगे कि 13 नवंबर का जब मंगल वृषभ राशि में आपके एकादश भाव में आएंगे तो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो थोड़ा वाणी पर तो आपको नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास आपको रखना है। साथ ही पारिवारिक तौर पर आपके परिवार कुछ के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी आ जाए, या फिर परिवार के को लेकर कोई गलत निर्णय आपके साथ हो जाए, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका कुटुंब जन का स्वामी नीच अवस्था के अंतर्गत राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्ट है, तो ये भी घटनाएं यहाँ पर घटित हो सकती है। कुटुंब से संबंधित परेशानी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको अपने कर्म क्षेत्र यहाँ पर सूर्य का जैसे कि प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा स्वाभिमानी, क्योंकि नीच सूर्य के अंतर्गत केतु का भी प्रभाव, तो ये आपका कोई ऐसा ईगो इश्यू आपके अंतर्गत आएगा कि आप, एक होता है ना कि हम अपने स्वाभिमान को लेकर थोड़ा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर ईगो मतलब अहंकार को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर स्वाभिमान न कहकर अहंकार, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। ये 16 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो स्थिति आपके अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि आपके हृदय स्थान में यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रभाव राहु केतु के साथ शनि सदर, तो ये इस स्थिति को बनाने वाला हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद बहुत ही अच्छी स्थिति है, आपके धन भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में और आय भाव को देख रहा है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कहेंगे कि आपको धन, आपको जैसे कि मैंने बताया 16 नवंबर के बाद से या 13 नवंबर के बाद से वहां से आपको धन आपको आपकी संतान से, ज्ञान से, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से, या फिर आपके शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह इत्यादि से आपको धन इस समय के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छे योगों के साथ ये स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर आप अच्छा लाभ अर्जित आप कर सकते हैं। साथ ही आपका संचित धन, यहाँ पर एक और बात है कि संचित धन 16 नवंबर के बाद इन पर खर्चा भी हो रहा है, कि हो सकता है कि आप पहले इन पर खर्चा करें, किसी तरीके का संतान पर खर्चा कर रहे हैं, प्रेम संबंध पर, या फिर आप शेयर मार्केट वगैरह में खर्च कर रहे हैं, फिर उससे आपको लाभ भी अर्जित बकायदा हो रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर अपना, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत एक अच्छी दशा अंतर्दशा आपको लगी हुई है तो विशेष और योग अच्छे हैं, तो इस समय के अंतर्गत आप अच्छा धन अर्जित करेंगे, क्योंकि आपने अपना धन लगाया है शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट मतलब यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी मंगल, आपस में ये एक्सचेंज जो हो रहा है, बिल्कुल आपको धन मिल जाएगा।
अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आपके संतान के साथ थोड़ा ईगो इश्यू आएगा 16 नवंबर के बाद। 16 नवंबर के बाद हो सकता है संतान प्रेम संबंधों में वहां पे थोड़ा अहंकार का भी संबंध, ईगो का संबंध आ रहा है। ये भी स्थिति आप देखेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, या फिर थोड़ा सा एक होता है अपनी बात को मनवाना, थोड़ा दादागिरी, डोमिनेटिंग प्रभाव जो होता है वो भी प्रभाव आप देखेंगे कि 16 नवंबर के बाद संतान के साथ जो आपका संबंध है या आपके प्रेम संबंध है वहां पर इस तरीके का प्रभाव भी आप देख रहे हैं। थोड़ा अपने ज्ञान का अहंकार भी हो सकता है उस समय के अंतर्गत। 16 नवंबर के बाद ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य का भी प्रभाव है, तो ये भी स्थिति यहां पर होना संभव है कि ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ देखिए यहां पर मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल आपके यहां पर कर्क लगन में पंचमेश भी है और दशमेश भी है। सबसे पहले 13 नवंबर तक वक्री अवस्था के अंतर्गत मिथुन राशि के अंतर्गत 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए कर्म का स्वामी आपका वक्री हुआ है। अगर हो सकता है कि आपके चार्ट में मंगल मार्गी हो तो ये वक्री होना, ये थोड़ा कर्मों को मतलब कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काम नहीं हो पा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, देरी हो रही है, 2 बार 3 बार में काम हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से, या फिर काम थोड़ा रुका रुका सा महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति आप महसूस कर सकते हैं अगर आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत मंगल मार्गी है और अब इस समय के अंतर्गत वक्री चल रहा है। यदि हो आपके जन्म कुंडली में वक्री ही है और वर्तमान में वक्री ही चलेगा तो फिर आपका कर्म जो हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो इस समय के अंतर्गत भरपूर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये भी यहां पर कहा जाएगा। साथ ही क्योंकि मंगल दशमेश होकर वक्री हुआ है तो कुछ ऐसे कार्य पेंडिंग काम करने का समय रहेगा। मतलब पिछले पुराने पड़े काम आप हो सकता है कि कई साल पहले की कुछ फाइल्स आप खोलकर बैठ जाएं, कई साल पहले के कुछ काम आप करने शुरू कर दें, इस तरीके का जो कुछ, या फिर पहले की यादें, कितनी बार व्यक्ति अपनी एल्बम खोलकर बैठ जाता है, पिछली पुरानी यादें, कोई ऐसी गैलरी अपनी खोलकर बैठ रहा है कि जो बहुत पुरानी हो, कहीं आप ट्रिप पर गए हो, इस तरीके के आप काम करते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं पिछली बातों को दोहराना, रिवाइज करना, उन्हें देखना, इस तरीके की स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत हो जाएगी। इसको आप और भी जगह पर और भी क्षेत्रों में अपने जीवन के अंतर्गत लगा सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं पिछले पुराने कार्यों को निपटा रहे हैं, कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनमें उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही यहां पर देखिए कर्म का संबंध 12वें से आया, तो या तो आपके कर्म का संबंध फॉरेन से, विदेश से आ जाए, जन्म स्थान दूर वगैरह से आपके क्षेत्र से वहां से आ जाए। अदरवाइज इस समय के अंतर्गत कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जब मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत है, अर्थात 13 नवंबर तक काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। नुकसान होने की संभावना, लॉस होने की संभावना यहां पर दिखाई देगी, तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना आपको बनता है। इस स्थिति का विचार पूर्ण रूप से आपको करना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो ठीक है, फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर फॉरेन वगैरह से आपके पास इनकम आ रही है, वहां से आपके काम जुड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा, तो इस स्थिति का ध्यान रखिएगा। साथ ही 13 नवंबर तक एक और स्थिति है, क्योंकि पंचमेश अर्थात आपकी संतान या आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका वो आपसे दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन खर्चा कराकर भाग रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है मतलब ये एक बोल दिया ऐसा, मतलब इसको किस तरीके से घटित होगा थोड़ा अलग बात मैटर करता है, आपकी जन्म कुंडली पर ही आधारित है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी संतान कहीं दूर जाना हो, शिक्षा के उद्देश्य से जाना हो, कुछ ऐसा कोई कोर्स करने जाना हो, तो वहां पर आपका धन खर्च हो रहा है, आपसे दूर भी हो रही है। तो पॉजिटिव तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आपसे दूर भी हो रही है, साथ ही उस पर धन भी खर्चा हो रहा है इस समय के अंतर्गत, ये स्थिति कह सकते हैं। या हो सकता है कि किसी तरीके का कि ट्रिप पर जा रही हो तो वहां पर भी धन खर्चा हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहां पर संभव हो सकती है। या प्रेमी अथवा प्रेमिका कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर मंगल आपके एकादश भाव में लाभ भाव में आएंगे, तो उनसे लाभ भी हो रहा है। तो हो सकता है कि पहले कहीं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वो दूर जा रहा है, लेकिन बाद में फिर वो वापस आ रहा है, तो वो भी स्थिति यहां पर संभव होती है। साथ ही आप खुद अपनी शिक्षा बाहर से ग्रहण कर सकते हैं, तो वो भी स्थिति हो सकती है। थोड़ा प्रथम संतान के कारण कुछ, अगर जन्म कुंडली में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है, तो प्रथम संतान के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना आपको, या संतान के कारण परेशानियों का सामना भी आपको, या प्रेम संबंधों के कारण परेशानियों का सामना भी इस समय के अंतर्गत करना पड़ सकता है। 13 नवंबर तक खासकर आपको विशेष ध्यान आपको देना है, इस स्थिति का ध्यान रखना है। साथ ही जो शेयर मार्केट वगैरह का भी कहा है, उस समय बिल्कुल ध्यान रखना, 13 या 16 नवंबर तक मत इन्वेस्ट करना, 16 के बाद इन्वेस्ट करना। जो यहाँ पर बताया है अचानक धन लाभ वगैरह के बड़े धन लाभ के आपको अवसर बताए हैं, तो
तो वो आप 16 नवंबर के बाद यूज करना, क्योंकि उसके बाद धनेश की भी स्थिति अच्छी हो रही है, साथ ही साथ आपके जो ये मंगल और शुक्र का जो प्रभाव है वो भी अच्छी स्थिति में है, तो तभी उसको यूज करना, तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट फिर आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही मंगल 12वें घर में, तो व्यर्थ के झगड़ों में बचना चाहिए। मंगल की चौथी दृष्टि छोटे भाई बहनों को पर लेगी, तो उनके सुख को प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। पराक्रम, विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी, अच्छी स्थिति कहेगी। और मंगल की 7वीं दृष्टि थोड़ा कर्ज, लोन लेने से बचेगा, लोन का विचार आएगा, कर्ज ले लें कहीं से किसी तरीके से। ये 13 नवंबर तक ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, तो इस बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 8वीं दृष्टि के कारण थोड़ा सा कुतर्क हो जाता है, आपस में कुतर्क हो जाता है, तो वो स्थिति आप देख सकते हैं, तो वो स्थिति बन सकती है। साथ ही इसके बाद मंगल का प्रभाव 13 नवंबर से वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल, जो कि आपके कर्मेश हैं, पंचमेश हैं और आपके इच्छा पूर्ति के भाव में है। कर्म स्थान का मालिक आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में जाकर आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। आप कर्म से, जिस भी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो भी काम आप कर रही है या आपके जो भी काम हैं, जो भी आप काम करते हैं, उससे आप अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, बड़ा बन सकते हैं, बड़ा लाभ आपको हो सकता है, तो ये जो कि बता ही चुके हैं। तो ये स्थिति हो सकती है। साथ ही मंगल की दृष्टियों को अगर हम देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। 13 नवंबर के बाद से ध्यान रखना है वाणी पर नियंत्रण। कुटुंब जन के सहयोग, साथ उनका सुख प्राप्त करने में आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वहां पे कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, कोई साथ ना दे रहा हो, किसी तरीके की दिक्कत है, जिसके कारण एक संघर्ष के कारण आप उनका सुख प्राप्त करने की तीव्र आप उनके मतलब मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत रहेंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, तो वो अच्छी है आपकी संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा ये प्रभाव है कि सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव आ रहा है 16 नवंबर के बाद। तो जब सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव पंचम भाव पर, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये दोनों गर्म ग्रह हो जाएंगे और क्रूर ग्रह हैं। इनका जब प्रभाव आता है, तो वैसे तो मंगल अपने घर को देख रहे हैं, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म ये ज़्यादा हो जाएगा गर्म प्रभाव, तो थोड़ा गर्म मतलब दिक्कत बन जाती है, तो इस स्थिति का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि भी रहेगी, तो कंपटीशन वगैरह में विशेष विजय। इस माह के अंतर्गत ही अगर देखें तो मंगल का प्रभाव षष्ठम भाव पर है, तो अगर आप किसी तरीके के केसेस वगैरह में हैं या किसी तरीके के ऐसे प्रभाव मतलब कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, तो वहां पर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में इन सब में विजय प्राप्त आप कर लोगे, तो वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा कर्ज वगैरह लेने से, लोन लेने से बचिएगा। लोन लेकर कोई कार्य ना करिएगा, व्यर्थ के दिक्कतों में आप पड़ जाओगे, तो वहां पर आपको बचना चाहिए। इस स्थिति का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल एकादश भाव में है 13 नवंबर के बाद। आपके थोड़ा बड़े भाई बहन, चाचा वगैरह से थोड़ा मतभेद हो सकते हैं या कुतर्क हो सकते हैं, वो स्थिति भी हो सकती है, या आप उनसे अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं और अपने, या फिर उनके बीच में या मित्रों के साथ भी हो सकता है आपके 13 नवंबर के बाद से ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके चाचा, बड़े भाई बहन, मित्र, वहां पर आप अपने अधिकारी, वहां पर आप थोड़ा सा फाइट करके अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से वहां पर आपकी स्थिति बन सकती है, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, तो बुध देखिए आपका व्ययेश है, जो आपका व्यय कराना चाहते हैं, और बुध आपके पराक्रमेश भी हैं, आपका पराक्रम है, तो वो आपके तुला राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये आपके 13 नवंबर तक इनका बुध का भी गोचर रहेगा। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि वेश का ये 13 नवंबर तक, जैसे कि बताया, भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब पर खर्चा होने की संभावना इस समय के अंतर्गत ज्यादा रहेगी। वैसे चतुर्थ से 12वें का स्वामी होकर आ रहे हैं, और एक देखिए गुरु का भी प्रभाव और शनि का भी प्रभाव, दोनों का स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्थान परिवर्तन वगैरह होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है, और ये खर्चा वगैरह जो बताया, और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहे तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है, बिकने की संभावना यहाँ पर हो सकती है कि ये भी स्थिति यहाँ पर हो जाए। जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा ये आपके सबकी चीजें, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और बुध का प्रभाव आपको बौद्धिक रूप से काफी मजबूत बनाएगा, तो वो स्थिति अच्छी रहेगी। इसके बाद बुध का जो प्रभाव रहेगा, और थोड़ा माता की सेहत में कमी भी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो उसका ध्यान रखना है। जब तक बुध तुला में है तब तक विशेष ध्यान रखना है। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, बुध वृश्चिक राशि के अंदर पंचम भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव आ जाएगा, बुधादित्य योग बनाएगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी, और इसके कारण आपकी बौद्धिक क्षमता वगैरह में वृद्धि होगी। आप कहीं ना कहीं लॉजिक लगाकर आप जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको
आपको एक नई दिशा प्रदान करने वाले रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर अच्छी है। कमीशन से रिलेटेड चीज़ों से आप वहाँ से आप फायदा आप प्राप्त कर सकते हैं। और बुध के प्रभाव क्योंकि व्ययश बनकर आए हैं तो यहाँ पर कुछ खर्चा आपके संतान वगैरह पर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी इस समय के अंतर्गत, या शिक्षा पर, ज्ञान की चीज़ों पर। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा तो क्योंकि नवम भाव में भी गुरु है, धर्म के कार्यों पर, ज्ञान के कार्यों पर, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्चा हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि चतुर्थेश हैं और शुक्र यहाँ पर आपके आयेश भी हैं, स्वराशि होकर चतुर्थ भाव में गोचर भी करेंगे। तो ये आपके लिए देखो अच्छे बुरे परिणाम दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। शुक्र का चतुर्थ भाव में स्वराशि होकर अच्छा स्थिति, लेकिन राहु केतु शनि के प्रभाव में है तो वहां पर थोड़ा नेगेटिविटी भी, मतलब मिले जुले प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मन में खुशी भी है, मन में दुख भी है, दोनों ही स्थिति साथ साथ चल रही है। एक तरफ से खुशी आ रही है, दूसरी तरफ से गम भी आ रहा है, तो वो दोनों ही स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। वैसे शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन, मतलब विशेषकर वाहन सुख आपको मिल सकता है, और वो भी लग्जरी, या फिर घर को डेकोरेट करना, या फिर घर के अंतर्गत कुछ इंटीरियर वर्क करवाना, वो स्थिति आपकी हो सकती है। और कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भी आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, तो विशेषकर प्रेजेंटेशन अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। तो वो स्थिति है, या फिर लाभ की स्थिति जो कि बताया आपको वहां पर हो सकती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 11 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में पंचम भाव पर रहेगा, तो प्यार करने का भाव आपका बढ़ेगा। वैसे भी आप कर्क लगन के हैं, आपका विशेष ध्यान रहता है कि प्रेम संबंधों की ओर, प्रेम की ओर कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बहुत केयर करे, बहुत ध्यान रखे, बहुत बड़ा प्यार करे हमें, तो वो स्थिति बनती है। तो पंचम भाव में जैसे ही शुक्र आ जाएंगे 11 नवंबर के बाद, तो वहां पर आपको प्यार करने का गुण आपके अंतर्गत और बढ़ जाएगा। क्रिएटिविटी आपके जीवन की बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरीके की चीज़ों में आप विशेष रुचि लेंगे और वहाँ पर आप लाभ अर्जित करेंगे, और विशेषकर आय वगैरह के लिए, जैसे कि पहले बता ही चुके हैं, तो वो स्थिति वहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखती है। वहीं शनि का प्रभाव बता चुके हैं, गुरु का प्रभाव बता चुके हैं, राहु केतु का प्रभाव भी हम आपको बता चुके हैं कि ये स्थिति मंगल पर निर्भर कर ही रही है, जैसे कि हम बता चुके हैं। और केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव में, अभी थोड़ा काम की तरफ विशेष ध्यान, क्योंकि राहु दशम में है तो काम का भूत सवार है, आप काम में लगे हुए हैं, थोड़ा सुखों से, क्योंकि केतु के प्रभाव से व्यक्ति सुख से वंचित है, अलग हो रहा है, लेकिन इस समय विशेष ध्यान अपने काम पर है, कैसे भी करके काम में आगे बढ़ा जाए, काम को बढ़ाया जाए, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और शुभ दिन 4 से 6, 9 से 11, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 21, 27 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य करोगे आपको अच्छा रहेगा, लाभ आपको प्राप्त होगा। और अशुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 9, 11 से 13, 21 से 23, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ है। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव आपको रह सकता है, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े का संबंध आ सकता है। कहीं ना कहीं ये दिन आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति थोड़ा खुश नहीं है। वैसे भी आपका कर्क लगन है, कर्क लगन है, मन है आपका, चंद्रमा, जैसा कि चंद्रमा मन है, तो ये क्या कहता है, मतलब लगन कर्क होने के कारण जैसे चंद्रमा मूव करता रहता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी तनाव में आ जाते हैं, तो वो स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो इन दिनों में विशेष सावधान रहना है। कुछ दिन अगर इनमें कॉमन है तो कॉमन डेज में मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं। हो सकता है कि इन दिन अशुभ दिनों के कारण, मतलब अशुभ दिनों में भी वो दिन आ रहे हैं, तो मानसिक तनाव तो अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन फायदा भी हो रहा है। तो दोनों ही तरीके के स्थिति, या फिर तबियत भी खराब है लेकिन लाभ भी हो रहा है, तो दोनों ही तरीके के आपको मिल सकते हैं मिले जुले परिणाम जिन दिनों, जो दिन कॉमन आते हैं। अब इन दिन में देखिए 18 से 21 वगैरह जैसे हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टाइमिंग आप देख लीजिए करेगा हमेशा, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं 18 तारीख को, जैसे कि 3-8 AM से 21 तारीख को ये 11-2 AM तक, मतलब ये टाइमिंग जो हम लिखे रखते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद यात्रा के योग, यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 2 से 4, 25 से 27, 29 से 30 को अचानक से सडन तरीके से आपको यात्रा हो सकती है, या फिर एक यात्रा जिसमें खर्चा ज्यादा हो जाए, हॉस्पिटल का संबंध आ जाए, किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ही के कारण, हो सकता है कोई आपका रिलेटिव है जिसके को देखने को आप जा रहे हो, और गुरु का आश्रम का संबंध भी आ सकता है, या खुशी का संबंध भी आ सकता है उस यात्रा में। 11 से 13 का दिन हो सकता है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 18 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा होने की बहुत संभावना है, क्योंकि नवम में गुरु जो चल रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है कि धार्मिक यात्रा वगैरह हो सकती है। और धर्म की चीज़ों पर खर्चा भी है। मनोरंजन के लिए यात्रा 27 से 29 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 18 से 21 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई आप देख सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए इस समय अगर नेगेटिव देखा जाए तो देखो सबसे पहले तो अपने सूर्य को ही बचाना चाहिए। सूर्य जो कि लगन के कारक हैं, सूर्य आपके आत्मा के कारक ग्रह हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, और वो नीच अवस्था में राहु केतु के प्रभाव में शनि से भी दृष्ट है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। गायत्री मंत्र का जाप आपको विशेषकर करते रहना है। साथ ही
यहाँ पर बुध का प्रभाव, जो कि बुध यहाँ पर कर्क लगन में नेगेटिव हो जाते हैं। चंद्रमा से वैसे भी विशेषकर दुश्मनी है उनकी। और यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब ये आपके वेश और प्राकमेश बनकर आए हैं तो ललिता सहस्त्रनाम, चतुर्थ भाव माता का घर है, तो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र सुनने या पढ़ने से आपको बुध के नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे या उसमें कमी आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ये मंत्र जप करते रहना है आपको। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको पाठ करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।